हो गया, ये युद्ध हो गया, कच्चा तेल हो गया, लेकिन ट्रम्प साहब है ना, उनको लगता है मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अब टैरिफ पर एक नई चाल लेकर वो आ गए। सर उसके बारे में बताइए। थोड़ा ही आउट ऑफ सिलेबस था, हालांकि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अमेरिकी कोर्ट का फैसला आया था कि ट्रंप के पास पावर नहीं है टैरिफ लगाने का, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारी ये पावर है जो मुझे अमेरिका के संविधान से मिली है, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। तो कल उसमें से एक इस्तेमाल उन्होंने किया है। भारत समेत 16 देशों पर उन्होंने सेक्शन 301 के तहत जाँच शुरू करने के आदेश दिए हैं। ये टैरिफ पर ट्रंप का कोर्ट लगाने के बाद नया हथकंडा है। कैसे? ये सेक्शन 301 क्या कहता है? जब भी कोई विदेशी देश अनुचित तरीके से अमेरिका के साथ व्यापार प्रतिबंध लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि अमेरिका में से कोई इंपोर्ट होके भारत आ रहा है, उस पर आप ड्यूटी बढ़ा दो, या प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बनाकर सस्ते दाम में अमेरिका में डंप कर दो तो अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो, इस तरह की जो चीज़ें होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास पावर है सेक्शन 301 के तहत कि वो जांच करवा सकते हैं, और जांच करवाने के बाद उन्हें लगता है कि अगर ये कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर वो टैरिफ लगा सकते हैं। 17 मार्च से ये जांच शुरू होगी, 15 अप्रैल तक चलेगी, और उसके बाद अगर अमेरिका को लगता है तो वो इम्पोर्ट बैन कर सकता है कुछ प्रोडक्ट पर, कुछ देश पर। अब ये इनडायरेक्ट तरीका है ट्रंप का प्रेशर डालने का, लेकिन ये है कि अब जांच शुरू तो होगी 16-17 देश हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब टैरिफ का भूत मरा नहीं है मतलब भूत है, मरने के बाद ही बनता है, अब और क्या मरेगा, भूत हमेशा जिंदा रहता है हाँ, भूत जिंदा ही है, जिंदा ही रहेगा। उसको आप भूत बोल दे, जिन्न बोल दे, जो बोलना है बोल दे, मतलब कुल मिला के जिंदा है ये भूत। चलिए, तो हमने तो समझ लिया कि अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, लेकिन डेटा को भी समझना इंपॉर्टेंट